बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल इजी किचन रेसिपीज़ में। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सा बीफ टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट, नरम और मुलायम, जूसी बनेंगे। चंद मसालों के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे तो आप सबको भी बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ले लेना है बीफ का गोश्त। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियाँ भी नहीं हमने रखी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसकी छोटी बोटियाँ रखनी है। और आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल रूखा गोश्त भी नहीं लेना है, इसमें थोड़ी सी हमने चिकनाई भी साथ ली है। ये एक टिप है कि जब आप चिकनाई साथ लेते हैं तो आपकी बोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम बनती हैं। तो इसी के साथ ही हमने 1-2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, कच्चा पपीता शामिल कर दिया है हमने 2 टेबल स्पून। और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून टिक्का मसाला। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप टिक्का मसाला शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैंने हाफ़ कप इसके अंदर दही शामिल किया है और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। मैरिनेट करते हुए ही हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करा है, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमने इसके अंदर लगा देना है। अच्छा, मैरिनेट करके हमने इसको ओवरनाइट भी रखना है, अगर नहीं तो 4 से 5 घंटे आपने इसको लाजमी मैरिनेशन के लिए टाइम देना है। तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा अंदर तक मसाला रच बस जाता है। तो इसके कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 1/4 कप ऑयल। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना बीफ शामिल कर देंगे, जिसको हमने पहले से मसाला लगा के रखा हुआ था। अच्छा, मैंने पूरा ओवरनाइट इसको रखा था और इसके बाद हमने इसकी कुकिंग करी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। जितनी देर आप इसमें मसाला लगा के रखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा ये नरम मुलायम और सॉफ्ट बनते हैं। तो बस हमने थोड़ा सा इसको पका लेना है। और इसी के साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 कप के करीब पानी। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, जस्ट हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करना है और इसको हम कवर करके पका लेंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट, जिससे ये बहुत ही अच्छे से नरम मुलायम सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और हमारी टिक्का बोटी जो है ऑलमोस्ट, इसका बीफ जो है गल चुका है। तो इसमें थोड़ा सा पानी जो रह गया है इसको भी हमने बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसको तेज़ आंच पे हम इसको भुनाई कर लेंगे इसकी, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो बग़ैर सीखों के हमने इसको बनाया है, बहुत ही आसानी से बनने वाला ये नरम और मुलायम मक्खन जैसा टिक्का बनेगा। तो घर में ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है और इसका तमाम पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से बोटियों पे लिपट चुका है। इतना हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अब स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने इसके अंदर कोयला रखना है और इसका हमने कोयले का धुआं दे देना है इस तरह से। तो ये बहुत ही मज़ेदार, चटपटी सी, मक्खन जैसी, नरम मुलायम सी हमारी टिक्का बोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।